द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। ये देखिए, ये दुगो है ना, दुगो है। इसमें जो पहला होता है वो शून्यकों का योग होता है। क्या होता है? और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग। अब शून्यकों को योग को अल्फा प्लस बीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। बराबर क्या हो गया हमारा? 1/4। मैंने क्या बोला था? जो पहले है वो शून्यकों का योग है और जो बाद में है वो क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। यहाँ हो गया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कैसे लिखेंगे? अल्फा गुने बीटा। ये क्या होगा? -1। समझ रहा है? शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। इसलिए बहुपद, इसलिए बहुपद। तो बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा गुने बीटा बराबर 0। ठीक है, x² का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बाबू? 1/4 इंटू एक्स। अल्फा गुने बीटा का मान क्या है? -1। x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ये दिया है ना। तो देखो 1 में x से गुना होगा तो क्या होगा? x। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 गुने 4 तो क्या हो जाएगा? 4। अब प्लस गुने माइनस -1 बराबर 0। अब x² से गुना कर लेंगे तो क्या होगा हमारा? 4x²। यहाँ x का 1 और 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 बराबर 0। क्या हो गया हमारा आंसर? समझा? अब कोई पूछेगा 4 कहाँ गया जी? तो ये 4 जो है ये 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 में 0 से गुना होगा तो क्या होगा? 0। ठीक है, समझा? ठीक है, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, √2 और 1/3। ठीक है, तो ये जो पहला है वो क्या है? शून्यकों का योग। और ये जो दूसरा है वो क्या है? शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे दिया है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कैसे? अल्फा गुने बीटा। क्या हो जाएगा हमारा? 1/3। ठीक है, इसलिए बहुपद, इसलिए बहुपद। तो बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा गुने बीटा, x² का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? √2 इंटू अल्फा गुने बीटा का मान क्या है? 1/3। कुछ नहीं करना है, केवल मान को रखना है इस नियम में। x² का √2 गुने x तो क्या होगा? √2x प्लस 1/3 हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी बहुपद में कोई पहला पद हो या द्वितीय पद या तृतीय पद या कोई भी पद जब बट्टा में रहता है तो उसके नीचे वाले से जो शेष जो पद बचे हैं उसमें गुना कर देते हैं, लेकिन जो बट्टा में रहता है उसके ऊपर में गुना नहीं करते हैं। जैसे 3 में x² से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3x²। 3 में √2 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा? 3√2x। आइए 1 के नीचे है ना 3, तो 1 में गुना नहीं करेंगे। समझ में आया सबको? एक इस टाइप का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है।